नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और हम 5 आपके सामने लेकर आए दिन भर की 25 अहम खबरें। तो शुरू करते हैं आज का टॉप 5। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में एमपी छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बैठक के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी दौरान बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन हो सकता है। साथ ही हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि 13 सितंबर को होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। AICC ने 4 समितियों की सूची जारी की है, जिसमें चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष चरणदास महंत बनाए गए हैं। संचार कमेटी के अध्यक्ष मंत्री रविंद्र चौबे, प्रोटोकॉल कमेटी के अध्यक्ष मंत्री अमरजीत भगत और कोर कमेटी की संयोजक प्रभारी कुमारी शैलजा बनाई गई। सांसद विजय बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाटन की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव हराएगी। सीएम भूपेश बघेल दूसरी सीट तलाश रहे हैं। साथ ही विजय बघेल ने आरोप भी लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों से दादागिरी कर वर्मी कंपोस्ट बेच रही है। स्वीकार, मैं तो प्रत्याशी हूं, लेकिन वहां जनता उसको चुनाव हरा रही है और मैं यहां 27 विधानसभा घूम रहा हूं। अब देख लीजिए, वहां के किसानों से भी दादागिरी करके ये वर्मी कंपोस्ट बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से शुरू हो रही है, जिस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ बस्तर के नेता और मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री के लिए 8 सवाल के साथ आरोप पत्र भी जारी किया है। कांग्रेस का कहना है कि परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की नकल है, इससे कोई परिवर्तन छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू हो रही है, लेकिन यात्रा से पहले यात्रा की सुरक्षा पर सियासत हो रही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि विपक्ष की यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। बीजेपी वाले भले ही सुरक्षा नहीं दे पाए थे। सीएम ने कहा कि बीजेपी शासन में झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए। पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए। यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल के कोई कार्यक्रम हो, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई राजनीतिक दल के नेता वहाँ दौरा करते हैं, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये हमने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। कुल मिलाकर यह कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर सियासत जोरों पर है। यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। वहीं प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमारी नहीं अपनी चिंता करे। अमित शाह पार्टी के नेता हैं और पार्टी को ताकत दिलाने वो छत्तीसगढ़ आते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। यहां बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की बस में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने तंज कसा है। क्या कहा है, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो भी उन्होंने अंकित किया। सर, इसके क्या मायने होते हैं? 15 साल तक तो जी वो कह रहे हैं कि पंजा छाप को वोट दो। इधर भारत पे के पूर्व फाउंडर अश्विनी ग्रोवर ने इंदौर स्वच्छता अभियान को लेकर विवादित बयान दिया है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना बड़ा बयान दिया और अब प्रतिक्रिया दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें गंदगी दिखाई देगी। अश्विनी के ऊपर कार्रवाई के लिए मेयर बोल चुके हैं, वे जो भी कार्रवाई करेंगे कानून पूरा साथ देगा। और आपको बता दें कि अश्विनी ने स्वच्छता अभियान में इंदौर के अव्वल आने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे अवार्ड खरीदा है। जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा है इंदौर ने। लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे
हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला इंडिया गठबंधन में अशोक चक्र का इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने एक नोटिस खड़गे को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वह नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर इस मामले में गठबंधन का रुख साफ करे। साथ ही सार्वजनिक माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर का कहना है, अशोक चक्र का कोई भी संस्था या राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने इंडिया गठबंधन में इसका इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। आरोप पत्र लेकर सूरजपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंदेल ने कहा कि उनके गृह जिला सूरजपुर और अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य स्थिति बेहद खराब है। करोड़ों रुपए लगाकर खरीदी गई आधुनिक मशीन खराब हो गई। इलाके में साफ सफाई भी नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। उज्जैन से रवाना होकर प्रमोद सावंत आगर मालवा के नलखेड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने बगलामुखी मंदिर में पांडवकालीन माता की पूजा करने के साथ ही हवन अनुष्ठान भी किया। ऐसी मान्यता है कि पांडवकालीन माता के इस मंदिर में हवन अनुष्ठान से सारी बाधाएं दूर होती हैं और विजयश्री का आशीर्वाद मिलता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज प्रमोद सावंत किस तरीके से उज्जैन पहुंचे, महाकाल के दर्शन उन्होंने किए और साथ ही यहाँ दूसरे मंदिर जाकर भी उन्होंने अनुष्ठान किया है। तो आगर मालवा भी पहुंचे थे आज प्रमोद सावंत। नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने जा रहे हैं आगर विधायक विपिन वानखेड़े को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। वानखेड़े ने इलाके में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और आज वो सैकड़ों किसानों के साथ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने वाले थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। इसके बाद पुलिस सोमवार तड़के विपिन के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर थाना ले गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। अगली खबर रायपुर से, जहां पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप लोगों ने ठगी से जुड़े कई मामले सुने होंगे, लेकिन रायपुर में जो ठगी के नए मामले सामने आए हैं उसने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल साइबर ठगों का एक नया पैंतरा सामने आया है। ठगों ने एआई वीडियो जारी कर पीड़ितों को ठगी की जानकारी दी, पैसे डबल करने का झांसा दिया। राजा तालाब के एक व्यक्ति से ठगी की घटना को अंजाम दिया और यहां ठगों ने खुद एक को एनर्जी कंपनी का अधिकारी बताया और पीड़ित को अपने झांसे में ले लिया। जिसके बाद ठगों ने इसका बाकायदा एआई के जरिए वीडियो भी जारी किया, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राजिम में छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां पर शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्राचार्य को भी हटाने की मांग की। मामला फिंगेश्वर के हायर सेकेंडरी स्कूल जामगांव का है। वहीं बिलासपुर में होटल मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया। युवकों ने लाठी डंडे से मैनेजर से मारपीट की। बताया जा रहा है कि गाली गलौज करने से मना करने पर विवाद शुरू हुआ था और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस अब जांच कर रही है। खरगोन की कपास मंडी में मुहूर्त के बाद कपास फसल की नीलामी शुरू हुई। इस दौरान फसल के कम दाम मिलने से सैकड़ों किसान आक्रोशित नजर आए, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों के हंगामे के बाद मंडी के व्यापारियों ने नीलामी रोक दी। किसानों का कहना है कि उन्हें लागत मूल्य के हिसाब से कम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिलने चाहिए। किसानों ने मंडी सचिव के कार्यालय का भी घेराव किया। भैया हमारे को उचित भाव से 11,000 का ऊपर भाव चाहिए। हमारे किसानों को ये भाव से हमारे को कपास के हमारे को लागत बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हम ये भाव से नीलामी व्यापारी को खरीदना नहीं चाहते। जो खर्ची खरीदा है वो 6,500 7,000 का माल खरीद रहे हैं और इन्हीं व्यापारियों के घर वो देने आते हैं, तो क्या घाटे से खरीद के लाते होंगे। इन्होंने 6481 रुपये की मुहूर्त की गाड़ी बेची, उसके जस्ट बाद 1,000 रुपये कम कर दी। गाड़ी का जो मुहूर्त का भाव हुआ है उचित मूल्य नहीं मिलता, हम वो गाड़ी भी नहीं जाने देंगे। रीवा में बाइक और वैन में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 15 फीट तक हवा में उछल गए। घटना की जानकारी मिलती पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों के साथ मृतकों के शव को अस्पताल भेजा। हादसे में वैन सवार 4 लोग और 2 राहगीर घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। छिंदवाड़ा में टायर फटने से बस में भीषण आग लग गई। आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको यह भी बता दें कि बस छिंदवाड़ा से जबलपुर जा रही थी, तब यह हादसा हुआ। मुंबई में एक निर्माणाधीन इमारत में 40वीं मंजिल में कंस्ट्रक्शन लिफ्ट गिर गई। हादसे में लिफ्ट में सवार 7 मजदूरों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर वाटर प्रूफिंग का काम करने के बाद लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, तभी अचानक केबल तार टूटने से लिफ्ट अंडरग्राउंड पार्किंग में गिरी, जिससे सभी मजदूरों की मौत हो गई। श्रीनगर बारामूला हाईवे में आईडी बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि बारामूला से लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। फिलहाल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और बता दें कि सेना को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने बम लगाया था। इस बीच इंदौर से एक बड़ी खबर, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर निशाना है। भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा, राहुल गांधी को बेचैनी हो रही, ये कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कुछ लोगों की विचारधारा दूसरों की लकीर छोटी करने की मानसिकता होती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने G20 का आयोजन संभव किया, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, और सफलतापूर्वक आयोजन पर जलन होना छोटी मानसिकता को दर्शाता है। दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना की गई है। आज देश की जनता ऐसी नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है। तीसरी बार भी देश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी, ये कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो बड़ी खबर, एक बड़ा बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया का, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। G20 के आयोजन को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने हमला किया, उस पर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी को बेचैनी हो रही है, यह कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर निशाना, G20 को लेकर जो लगातार कांग्रेस ने हमला किया और जिस तरीके से एक बार फिर से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो बयान दिया, उस पर पलटवार किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो G20 के आयोजन के बाद अब लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है, राहुल गांधी को बेचैनी हो रही, यह कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इधर पाकिस्तान के पेशावर में बम धमाके की खबर है। ब्लास्ट में 1 की मौत हुई है, वहीं 13 लोग घायल हुए हैं। प्राइम अस्पताल के पास ब्लास्ट हुआ है। सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाते हुए यह धमाका किया गया है। मोरक्को में शुक्रवार को आए भीषण भूकंप से अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 2059 लोग घायल हुए। ऐतिहासिक शहर माराकेश और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान इसकी वजह से हुआ। यहां दबे लोगों को मलबे से निकालने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मोरक्को सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। और अब बात क्रिकेट की करते हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबला रिजर्व डे पर खेला जा रहा है। पाकिस्तान में टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया है। टीम इंडिया ने पहले दिन के स्कोर से मैच की शुरुआत की है। टीम इंडिया ने 25 ओवर में 2 विकेट पर 152 रन बनाए थे। चलिए बात करते हैं आप यूपी के बड़ी खबरों की, यानी यूपी अपडेट की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते लखनऊ के कई इलाकों में पानी भर गया है। बाराबंकी में पानी में रेल लाइन डूब चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
लखनऊ में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिलाधिकारी ने लखनऊ के सभी बोर्डों के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में सोमवार के अवकाश की घोषणा की। कोसी उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को बहरूपिया समझे, उनके बारे में तो पूरा प्रदेश जानता है। उनके प्रचार करने से समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिला है। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारे लिए स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने एनडीए के लिए प्रचार किया तो सपा को ज्यादा वोट मिला। वाराणसी में सोमवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर सरकार के मंत्री अनिल राजभर और होटल पहुंचने के बाद अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कुछ उद्यमियों से मुलाकात के बाद पीएम दशाश्वमेध घाट पहुंचे और अपने दिवंगत ससुर की आत्मा की शांति को अनुष्ठान किया। इसके बाद पिंडदान के साथ ही मंत्रोच्चार के बीच संकल्प भी लिया। वाराणसी के ज्ञान व्यापी में सोमवार को एएसआई की टीम 37वें दिन भी यहां पर सर्वे कर रही है। जिला न्यायालय की ओर से 4 सप्ताह का समय मिलने के बाद टीम तैयारियों के साथ उतरी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन इन तमाम खबरों पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।